नमस्ते सभी को। मैं यजुर्वेद की कठ शाखा से लिए गए कठोपनिषद का यम नचिकेता संवाद वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। आत्मज्ञान और मृत्यु के रहस्य के बारे में इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। कहानी है क्रोधी पिता बाजश्रवा यज्ञ में बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे। बूढ़ी गायों के दान देने के बाद नचिकेता ने पिता से प्रश्न किया कि आप मुझे किसको दान दोगे। तब पिता ने 3 बार कहा कि तुझे यम को दान दूंगा। तब स्वयं नचिकेता दान का संकल्प लेकर के और यम के दरवाजे पर चले गए। 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद में जब यम ने देखा कि 3 दिन से भूखा प्यासा बालक है तो उन्होंने उसको 3 वर मांगने को कहा। तो पहला वर नचिकेता ने मांगा कि जब मैं घर जाऊं तो मेरे पिता की अनुकूलता व प्रसन्नता रहे। दूसरा वर मांगा कि स्वर्ग प्रदायिनी वो अग्नि विद्या कौन सी है जो मानव के शरीर में कहाँ निवास है, स्वर्गलोक का साधन क्या है। तब यम ने उस ज्ञान अग्नि को ही स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि का साधन बताया। वह ज्ञान जो विद्वानों को विवेक से सत असत की पहचान करना बताता है, जो तत्वज्ञानी को पंच कलेशों से निकालता है, वही ज्ञान जो हमें मोक्ष तक का रास्ता बताता है, वही ज्ञान स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या है। यम ने बताया उस अग्नि ज्ञान विवेक से जो यज्ञ और तप करेगा और अपने विवेक को जगा करके कलेशों को मिटाएगा, वही अग्नि मोक्ष का साधन है। तब इतने अच्छे प्रश्न पूछने पर यम ने उसको खुश होकर के वर दिया कि आज से ये अग्नि नचिकेता अग्नि कहलाएगी। नचिकेता के माध्यम से ही ज्ञानी लोग मोक्ष तक का रास्ता समझ पाएंगे कि किस ज्ञान के आधार से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत गूढ़ प्रश्न था जो नचिकेता ने यम से किया था कि आत्मा का रहस्य और मृत्यु का रहस्य क्या है। तब यम ने उसको 18 तरह के सांसारिक प्रलोभन दिए थे कि ये प्रश्न मत पूछो, पर नचिकेता अडिग रहे और उन्होंने इस रहस्य को जानना चाहा। तब उन्होंने बताया यम ने कि जो श्रेय मार्ग से, जो शुरू में विषकारी होता है लेकिन लास्ट में कल्याणकारी होता है, ऐसे मार्ग से जो मेरे पास आता है, जिसको आत्मा के स्वरूप के बारे में पता लग जाता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, और मृत्यु का रहस्य बताया कि मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो परम सत्ता का अंश है, भौतिक जगत के बंधनों से परे है आत्मा। मृत्यु है तो गर्भ ब्रह्म मृत्यु का एक चक्र है, जिसके माध्यम से आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती है। फिर उन्होंने बताया कि जो ओमकार ही उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्तम साधन है। जीवात्मा रथ का स्वामी है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं
और जो इंद्रियों के विषय हैं वो घोड़े के बिचड़ने का रास्ता है। फिर बताया कि साधक के भटकाव के कारण व उपाय क्या है कि परमात्मा ने जो हमारी 10 इंद्रियां बनाई हैं उनके द्वार बहिर्मुखी है, इसलिए जीवात्मा क्या बाहर के विषयों की तरफ ही देखता रहता है। कोई विरला ही ऐसा तत्वज्ञानी होता है जो अपनी इंद्रियों पर संयम करके अंतर्मुखी आत्मा की तरफ देखता है। तो संक्षेप में कहा जाए तो यम ने नचिकेता को समझाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो गर्भ वह मृत्यु का चक्र है, ये परिवर्तनशील है। सच्चा ज्ञान आत्मा की अमरता और परमात्मा से संबंध जानकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर जो मोक्ष प्राप्त करता है, करना ही आत्मज्ञान है, जिससे कि वो इस पुनर्जन्म के चक्र से नहीं बंधे। ये सारांश में एक शब्द में बोलूं तो ये सब सूक्ष्म शरीर का ही खेला हो रहा है। नमस्ते सभी को।